आज की डेट में हम देखते हैं कि न्यू क्रिमिनल लॉज की इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है एंड आई होप दैट दिस वुड सर्टेनली सपोर्ट द वर्किंग ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। बड़ा पॉजिटिव रहा है और एक खूबसूरत तालमेल हमेशा से पुलिस का और पुंछ की जनता का रहा है और उस बीच में आपका यहाँ आना और हमें वक्त देना और सोसाइटी से बात करना ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हम आपके बहुत मशहूर हैं और जो आज बने हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स की वजह से बने। आज हमारे इलाके में भी जो है वो कहीं ना कहीं जो ड्रग्स जो है वो इस तरह से पनप गया है कि आज हमारे नौजवानों की नस्ल नौजवानों के जो खून में जो है वो ड्रग्स दौड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है क्योंकि नौजवान, मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ पे बाप दादा जो हम रहे, अगर गिनना शुरू कर तो मोहन लाल जी हैं, डीएसपी हैं, शर्मा साहब, सज्जन जी हैं और उपेंद्र जी हैं, सभी लोग अच्छे अट्रैक्शन लोग हैं। पर बात यह है कि यहाँ पर ड्रग्स का ये फासला प्रोफेसर साहब से यहाँ तक आया। हम कोई भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सनातन धर्म या कोई भी उनको छिड़काने के लिए थाने में नहीं जाएगा। हम आपके पूरे आश्वासन देते हैं उनको पकड़े ताकि जो लेने वाला भी बेचने वाला भी उसको भी पकड़े। हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ जिला जो है उन्होंने जो नशा मुक्ति को लेकर के एक बहुत बड़ा अभियान जो है वो चलाया, उसमें बहुत बड़ी सफलता जो है वो प्राप्त हुई है। लेकिन अभी भी उस पर बहुत बड़ा काम करना जो है वो शेष है क्योंकि आए दिन जो है हमारे युवा जो है उस नशे की बैंड जो है वो चढ़ रहे हैं। पुलिस और जन सामान्य का जो समन्वय है सर, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं वो समन्वय है, लेकिन इसके अंदर मेरा व्यक्तिगत ये विचार है कि इसको लेवल तक ले जाना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों तक। पुलिस दा ते सिविल सोसाइटी दा बड़ा प्यारा रिश्ता है। हर एक दी इज्जत मान सत्कार जरूर करते ने और सब तो अच्छी गल लगी कि जो इन्होंने पिछले दिनों दे विच ड्रग्स के सिलसिले विच कुछ लोगों की जो कि इथों किसी तरह भगौड़े हो गए या कितने भी चले गए, उन्होंने प्रॉपर्टी नूं सील किया। ये बहुत बड़ा सेटबैक है उस पूरे नेटवर्क में और एक अच्छा मैसेज है। लाइन ऑफ कंट्रोल से ड्रग्स आ रही है और पुलिस जो है उसको पकड़ रही है, पकड़ के उनकी प्रॉपर्टी को भी सीज कर रही है। हम लोग भी इन्वॉल्व हैं। कैसे इन्वॉल्व है हमें पता होता है, मगर हमारी में हम इसको अपनी ट्रेनिंग में शामिल करेंगे, चाहे वो ड्रग्स में रोकथाम की बात हो, चाहे बाकी बिंदुओं पर, इस सभी पर आपको विजिबल चेंज मिलेगा। पुंछ में जो आपको टीम दी गई है और मैंने सुबह से ये बात तीन दफ़ा कह दी, ये जम्मू कश्मीर की बेस्ट टीम आपको दी गई है। चाहे शफकत साहब की बात करें, खुद डोडा के रहने वाले हैं, पुलिस हेडक्वार्टर शांति था। 15 साल से हम लोग मिलिटेंसी के खिलाफ जो जंग है उसको छोड़ करके हम कोर पुलिसिंग, इन्वेस्टिगेशन, साइबर क्राइम, उसकी तरफ हमारा ध्यान चला गया था। पिछले 2 साल में जो झटके हमें लगे हैं, हम लोगों ने दोबारा अपना ओरिएंटेशन जो है वो एंटी मिलिटेंसी की ओर लगाया है। और जैसा पिछले 15-20 दिनों में आप अखबार भी पढ़ रहे होंगे, पिछले 20 दिन में 10 दफ़ा एनकाउंटर हुआ। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ, पुंछ में नहीं हुआ, बट कठुआ में हुआ, उधमपुर में हुआ, किश्तवाड़ में हुआ। सफलताएं भी हमने पाई, कुछ शहादतें भी हमने दी, बट इससे आपको भरोसा ज़रूर आपको हमारे ऊपर होना चाहिए कि हम लोग दोबारा पुराने वाले फॉर्म में आ गए और अब आपको जम्मू पुलिस का वही रुख दिखेगा जो आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले दिखता था। ये हमारा आपसे वादा है और जो यहाँ की टीम है ये आपको करके दिखाएगी। थैंक यू। आप लोगों ने हमारे पर काबू कर लिया तो ड्रग्स का बिजनेस बंद हो जाएगा। सोसाइटी, वकील साहब ने बताया, जितना रोल रिलीजियस लीडर्स का होना चाहिए उतना रोल परहैप्स वो सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स वो प्ले नहीं कर रहे हैं अपना रोल। लिहाजा आपसे मेरी अपील रहेगी इस फोरम के माध्यम से कि बेचने वाले को पकड़ना हमारा काम है, लेकिन खरीदारों पर नियंत्रण रखना ये आपका काम है। जिस दिन आपने अपने बच्चों को अपने काबू में ले लिया, जिस दिन आपने उनके हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख लिया,
जिस दिन आपने ये इंश्योर करना सीख लिया कि उनका फ्रेंड सर्किल अच्छा है, उनका कहीं वो आपका बच्चा गलत संगति में तो नहीं जा रहा है, गलत कॉन्टैक्ट्स में तो नहीं आ रहा है, उस दिन ये मार्केट डिसरप्ट हो जाएगा, खरीदार मिलने बंद हो जाएंगे और ड्रग्स का कारोबार बंद हो जाएगा। तो इस दिशा में आप सभी से मेरा अपील है कि थोड़े सोचने का कष्ट करें और जितना आपका रोल बनता है उतना प्ले करें। आपको विजिबल एक्शन मिलेगा, चाहे वो इलीगल माइनिंग की बात हो, चाहे बेगर्स के वेरिफिकेशन की बात हो, चाहे एक मौसीकी की बात हो। मौसीकी भी हम लोग आने वाले वक्त पे यहाँ रखेंगे, एक कवि सम्मेलन का आयोजन करेंगे और मैं उसमें खुद भी शिरकत करूँगा, आप लोगों के साथ बैठूँगा और उसमें जो शेर व शायरी होगी उसका मज़ा लूँगा। ये हमारा आपसे वादा रहा। आने वाले कुछ महीनों में इसको परहैप्स हम लोगों को समय के अनुसार अपने आप को बदलना चाहिए। वो हमारे बदलने की रफ्तार है तो ज़रूर, बट उतनी तेज़ नहीं है जितना तेज़ी से हमारे चारों तरफ का इन्वायरमेंट बदल रहा है। तो हम लोग को कोशिश करनी चाहिए, पुलिस को हमारी ये कोशिश रहती है हमेशा कि हम लोग बदलते हुए वक्त के साथ अपने आप को बदलें, चाहे वो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी की बात हो, चाहे कॉम्पिटेंस की बात हो, चाहे ट्रांसपेरेंसी की बात हो, चाहे रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने की बात हो। तो इन सभी दिशाओं में हमारा लगातार हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं, हम आपस में बात विवाद भी करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जो आपसे इंटरेक्शन के दौरान जो गलतियां, जो हमारी कमियां आप पॉइंट आउट करते हैं, उसको हम अपनी ट्रेनिंग में लाएं, उसको अपनी सिखलाई में लाएं और उनको हम करेक्ट करने की कोशिश करें। इस वाले मसले में मैं आपसे 2-3 चीज़ें कहूँगा। लास्ट ईयर जब अभी हमने की कार्रवाई होनी चाहिए तो एसएसपी साहब ने हमें वादा किया था कि सर आप हमें अभी टीम सही हो गई है, पिछले साल इलेक्शंस भी दे दो, बाकी मसाइल भी थे, हम आपको इसमें रिजल्ट दिखाना शुरू करेंगे। तो वो शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में भी हम आपको वादा करते हैं कि इस कार्रवाई में आपको कमी नजर नहीं आएगी 100%। आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि बड़े बार ये लगता है कि पुलिस वाले को सब कुछ पता होता है, लेकिन आप लोग हमारी आंख, कान, नाक हैं जो हमें बताएंगे। अभी यहाँ लोग बैठे हैं सारे, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुलिस को किसी ड्रग्स के बारे में डायरेक्ट बताया हो। एक तो है कि ऐसा बोलते जो ड्रग्स का काम करता है वो अलग है कि जिसके पास है इसको पकड़ो। कोई ऐसा कहेगा कि पुलिस को बताया और कार्रवाई नहीं हुई, ये नहीं होगा 100%। दूसरी बात, जो छोटे ड्रग्स का कंज्यूमर है, लड़का बच्चा जिसको पकड़ते हैं, बड़ी बार रहता है कोर्ट में है, 3-4 दिन में जमानत हो जाती है, पुलिस ने उसको डिटेक्ट कर दिया ये ड्रग्स में है, हमने पकड़ा, अब छूट गया, उसके बाद जिम्मेदारी किसकी है? सोसाइटी की है, पेरेंट्स की है। उसको कि वो दोबारा मुलविस ना हो, क्या सोसाइटी अपना रोल कर रही है? हमें वो भी देखना पड़ेगा। उसमें हमें आप लोगों का साथ चाहिए। हमने निशानदेही कर दी कि ये बच्चा है, कि आप सबका फर्ज बनता है कि उसमें आप उसको उस रास्ते पे ना जाए। हमें आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पे आप लोग बताएंगे कि जनाब ये ऐसे इस तरीके से इन्वॉल्व है, हमारे पास अभी बड़ी मुश्किल से लोगों का हम कॉन्फिडेंस जीत पाए हैं कि इसके ऊपर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। आने वाले इसमें तेज़ी होगी, चाहे वो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की हो, चाहे वो उनके ऊपर पिट एनडीपीएस में उनको प्रिवेंटिव में बुक करने की हो, और चाहे जो बड़े सरगना हैं, बड़े केसेस में इन्वॉल्व हैं, जो ड्रग्स में का काम करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हों 100% होगी, ये हम आपको वादा करते हैं। पुंछ पुलिस लाइन में थाना दिवस का प्रोग्राम रखा गया था और जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि हम हर एक वीक जो थाना दिवस अलग अलग जिलों में, अलग अलग थानों में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें हम शिरकत करें। तो एसएसपी पुंछ और डीआईजी राजौरी पुंछ के रिक्वेस्ट के बेसिस पर मैं यहाँ पर आया था और मैंने इस थाना दिवस में पार्टिसिपेट किया। लोगों की फरियादें सुनी, लोगों की जो शिकायतें हैं, लोगों की जो तारीफ़ें हैं पुंछ पुलिस के लिए, वो मैंने सुना अपने कानों से, और कई सारे इसमें सजेशन आए हैं। आने वाले वक्त में उन सभी सजेशंस को हम लोग अपनी कार्रवाई में इंक्लूड करेंगे। कई जगहों पर पुलिस की कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करने की बात है, वो हम कर रहे हैं लगातार। कई जगहों पर नए जो एरियाज़ हैं जहाँ पर पुलिस का फोकस नहीं है, वहाँ पर फोकस को हमें चेंज करने की ज़रूरत है, वो भी हम करेंगे। और बाकी पुंछ पुलिस काफ़ी अच्छा काम कर रही है, काफ़ी मेहनत कर रही है। आने वाले समय में जो कमियां हैं उसको हम दूर करेंगे। आतंकवाद तो यहाँ पर है,
और पिछले 1.5-2 साल से ये यहाँ पर दोबारा उभर करके सामने आया है। कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत थी, जो कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोगों ने की है और आपको जल्दी ही नतीजा इसमें देखने को मिलेगा। पुंछ पुलिस अच्छा काम कर रही है और आतंकवाद को नियंत्रित करने की दिशा में जितने भी कदम उठाए जाने की ज़रूरत है वो इन्होंने उठाए हैं। आने वाले समय में आप कार्रवाई जो है वो धरातल पर देखेंगे।